डेविड चाको के खिलाफ ईसाई समुदाय के लोग आ गए हैं। डेविड चाको जैसे लोगों के खिलाफ ईसाई समुदाय के लोग इसलिए आए हैं क्योंकि ईसाई समुदाय को लगता है कि डेविड चाको जैसे लोगों की वजह से ईसाई समुदाय बदनाम हो चुका है। ये बहुत गंभीर बात है कि एक संस्था वाला किसी गांव में नाबालिग अगर आदिवासी बच्चियों को रखा था तो इसको कलेक्टर और एसपी की इसकी सूचना देनी थी और इसमें सूचना नहीं दी गई है। तो इसमें तत्काल इसको कड़ी से कड़ी अभी तक तो इसको जेल भेज देना चाहिए था कड़ी लगाकर। राजनांदगांव के एसपी अंकिता शर्मा के लिए सैल्यूट तो बनता है क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिखाया है जो मुझे लगता है कि अब तक छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के एसपी ने नहीं किया है। तो उसमें पूर्व में इनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को लेकर के और टॉपिक्स को लेकर के अभी उनसे पूछताछ जारी है। काफ़ी सारे विषय ऐसे रहे जो कि संदिग्ध किस्म के थे, जिसके बारे में कुछ ट्रेनिंग लगी हुई थी और जो शेड्यूल पुलिस के हाथ लगा है। अब इस ट्रेनिंग सेशन में बताया गया है कि धर्मांतरण कैसे कराना है, क्या आपको बोलना है धर्मांतरण के लिए ताकि लोग अपना धर्म बदलकर इस धर्म में आ जाए। हर समाज में ऐसे 2-4 लोग होते हैं जिसके कारण समाज बदनाम होता है और कोई बात नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि पटाक्षेप हो और समाज के ऊपर में लांछन ना लगाया जाए और समाज तो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। डेविड चाको के घर से जो दस्तावेज मिले हैं, जो लैपटॉप मिले हैं, जो फोन मिले हैं, जो कागज मिले हैं, उन तमाम चीजों को अध्ययन करने के बाद राजनांदगांव पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि डेविड चाको मास्टरमाइंड है और उससे भी बड़े बड़े मास्टरमाइंड ऊपर है और इसके गुर्गे कहे या फिर एजेंट कहे डेविड चाको के, वो ग्राउंड पर फैले हुए हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और धर्मांतरण कराने का खेल बड़ा है गुरु, सिंडिकेट है इनके, बकायदा बड़ा रैकेट ऑपरेट होता है और इस रैकेट का भंडाफोड़ किया है राजनांदगांव पुलिस ने। वहां की एसपी अंकिता शर्मा, आईपीएस वैशाली जैन जो राजनांदगांव की सीएसपी भी है, इन दोनों की टीम ने इस पूरे रैकेट का ऐसा भंडाफोड़ किया है जिसे आप चीख चीख कर कह सकते हैं कि राजनांदगांव का सुकुल देहात से लगा हुआ एक गांव है धर्मापुर, और उस गांव में एक घर है जिसे आप धर्मांतरण का हेडक्वार्टर तो कह सकते हैं, क्योंकि उस घर से चल रहा था धर्मांतरण कराने का पूरा खेल। आप सोचिए कैसे चल रहा था, ये मैं आपको सिलसिलेवार बताने वाला हूं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस रैकेट को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। 16 जनवरी का वीडियो है और अंजाम देने के लिए क्या क्या प्रोसेस अपनाते हैं और फंडिंग कहां से होती है, फंडिंग किन्हें होती है और उस फंडिंग को इन लोग ग्राउंड पर सर्कुलेट कैसे करते हैं, यानी कि बांटते कैसे हैं। ये मैकेनिज्म यानी कि ये सिस्टम को जो है राजनांदगांव पुलिस ने खोज निकाला है। डेविड चाको के घर से जो दस्तावेज मिले हैं, जो लैपटॉप मिले हैं, जो फोन मिले हैं, जो कागज मिले हैं, उन तमाम चीजों को अध्ययन करने के बाद राजनांदगांव पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि डेविड चाको मास्टरमाइंड है और उससे भी बड़े बड़े मास्टरमाइंड ऊपर है और इसके गुर्गे कहे या फिर एजेंट कहे डेविड चाको के, वो ग्राउंड पर फैले हुए हैं। सिर्फ राजनांदगांव नहीं, छत्तीसगढ़ के कोने कोने में इनके एजेंट है जिनको नाम दिया गया है पॉल का, बकायदा पदनाम दिया गया है, पॉल नाम दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पेमेंट होता था, जिनकी सर्विस ली जाती थी कि आपको ग्राउंड पर जाना है, धर्मांतरण का शेड्यूल क्या होना चाहिए, धर्मांतरण का मॉड्यूल क्या होना चाहिए, लोगों को कैसे आपको ब्रेन वॉश करना है कि आप धर्मांतरण कराइए अपना और बिलीवर बनिए। सोचिए, पूरा मॉड्यूल था और इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ राजनांदगांव पुलिस ने किया है। इसके अलावा एक और ट्विस्ट आ गया है, डेविड चाको के खिलाफ ईसाई समुदाय के लोग आ गए हैं। डेविड चाको जैसे लोगों के खिलाफ ईसाई समुदाय के लोग इसलिए आए हैं क्योंकि ईसाई समुदाय को लगता है कि डेविड चाको जैसे लोगों की वजह से ईसाई समुदाय बदनाम हो चुका है। ऐसा बताते हैं कुछ लोग कि जो ईसाई ओरिजिनल ईसाई के लोग होते हैं, ईसाई समाज के लोग होते हैं, वो किसी को धर्मांतरण के लिए प्रेरित नहीं करते, लेकिन जो धर्मांतरण वाले होते हैं, जो कन्वर्टर होते हैं, ये इतने ज्यादा कट्टर होते हैं कि इन्हें भगवान भी शैतान नजर आता है और ऐसा बोलते भी हैं। मैं तो सुना भी हूं, आप लोग ने भी सुना होगा। तो डेविड चाको जैसे लोगों के खिलाफ में ईसाई समुदाय ने मोर्चा खोल दिया है। हमारे सहयोगी योगेश साहू, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, राजनांदगांव जिले के पत्रकार हैं और भिलाई टाइम्स के सक्रिय और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत सारे मोर्चे पर, वो चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे बाढ़ हो, ऐसे मौके पर जाकर वो रिपोर्टिंग करते। तो योगेश साहू ने
उस दिन हेडक्वार्टर दिखाया था और आज ईसाई समुदाय के लोगों से बातचीत की है। और ईसाई समुदाय के लोगों का आक्रोश आप देखेंगे कि किस तरह से इनके अंदर डेविड चाको और उनके जैसे लोगों को लेकर भड़का हुआ है। इनका कहना है कि धर्मांतरण की वजह से ईसाई समुदाय बदनाम हुआ है, उनमें डेविड चाको जैसे लोग हैं। इसके अलावा राजनांदगांव पुलिस की जांच में एक और खुलासा हुआ है। बाकायदा अमेरिका से फंडिंग होती है डॉलर में और उसके बाद वो सर्कुलेट होता है ग्राउंड पर। इसके अलावा डेविड चाको के पास से बहुत सारे ट्रेवलर वाउचर मिले हैं। यानी कि सोचिए, आपको धर्मांतरण कराने के लिए जो पॉल निर्धारित किए गए हैं, जो एजेंट बने हुए हैं, ये बकायदा बिल वाउचर सबमिट करते हैं कि साहब मैं छुरिया गया था, मैं बीजापुर गया था, मैं केशकाल गया था, मैं कांकेर गया था, मैं सरगुजा गया था। उसका इतना पैसा होता है, बकायदा बिल वाउचर जमू, बहुत सारे बिल वाउचर मिले हैं डेविड चाको के घर से। इसके अलावा दिसंबर महीने में 4 दिनों की ट्रेनिंग चली है। डेविड चाको ने ट्रेनिंग भी ली है। अब इस ट्रेनिंग सेशन में बताया गया है कि धर्मांतरण कैसे कराना है, क्या आपको बोलना है धर्मांतरण के लिए ताकि लोग अपना धर्म बदलकर इस धर्म में आ जाए। इसका शेड्यूल ट्रेनिंग दी गई है। मास्टर ट्रेनर निर्धारित किए गए हैं कि भैया इस चीज के लिए ट्रेनिंग ये देंगे, इस चीज के मास्टर ये होंगे। इसके अलावा मैंने ट्रेवल वाउचर के बारे में बता दिया, मास्टर ट्रेनिंग सेशन के बारे में बता दिया, साथ ही साथ कई ऐसे साहित्यिक किताबें मिली है जिसमें बताया गया है कि धर्मांतरण आपको क्यों जरूरी है। बताइए, पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल बना हुआ है, पूरी क्लास चलती थी। और इसीलिए मैंने कहा कि धर्मापुर का ये घर डेविड चाको का हेडक्वार्टर से कम नहीं है, जिसे राजनांदगांव पुलिस ने एक्सपोज कर दिया है। राजनांदगांव के एसपी अंकिता शर्मा के लिए सैल्यूट तो बनता है, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिखाया है जो मुझे लगता है कि अब तक छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के एसपी ने नहीं किया है। अब तक धर्मांतरण को लेकर बवाल होती है, एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद कुछ लोगों को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन इतनी डिटेल तक, इतनी गहराई तक, 360 डिग्री एनालिसिस करने के तक जो है कोई पुलिस नहीं पहुंची है। इस मामले में राजनांदगांव पुलिस को सैल्यूट है कि वो इतने ग्राउंड तक पहुंच गए जिन्होंने पूरा एक्सपोज कर दिया है। अगर राजनांदगांव पुलिस इस रैकेट का भंडाफोड़ नहीं करती तो आप सोचिए कि आने वाले 5 साल तक का इनके पास तगड़ा प्लान था डेविड चाको के पास, कि 5 साल में कितने लोगों को धर्मांतरण कराना है और कहां कहां धर्मांतरण कराना है। सबसे ज्यादा इनका जो ट्राइबल एरिया टारगेट में है, चाहे वो कांकेर हो, बस्तर हो, सरगुजा हो, जशपुर हो, ये पूरा बेल्ट इनके टारगेट वाला एरिया है। और वो इंटीरियर गांव जहां पर लोग कम पढ़े लिखे हैं, इनके टारगेट में सबसे पहले कम पढ़े लिखे लोग होते थे। तो आगे मेरे सहयोगी ने राजनांदगांव एसपी अंकिता शर्मा का भी बयान लिया है, आप उनकी बात भी सुनिएगा। जांच अभी चल रही, बहुत सारी बातें मैं अभी फिलहाल नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि आने वाले समय में आपको और भी बड़े बड़े चौंकाने वाले खुलासे डेविड चाको की जांच से मिलेंगे। डेविड चाको को लेकर जो जांच चल रही है, इसके अलावा ईसाई समुदाय के लोगों ने डेविड चाको को लेकर क्या कहा है, वो भी आप आगे हमारे सहयोगी योगेश साहू की रिपोर्ट में देखिए। राजनांदगांव के धर्मापुर में अवैध चर्च और धर्मांतरण को लेकर जो आरोप लगे थे, उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की है, पुलिस को जो सबूत मिले हैं, जिसके बाद लगातार ये मुद्दा काफी गर्माता गया। इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना क्रिश्चियन समाज के लोगों से उनका पक्ष जाना चाहे, उनका क्या कुछ कहना है डेविड चाको के ऊपर, पुलिस की कार्रवाई के ऊपर। हमारे साथ क्रिश्चियन समाज के लोग क्रिस्टोपाल जी मौजूद है। यह समाज के लोग सीएसपी मैडम से मुलाकात करने गए थे, क्या जी, एक्चुअली पूरा समाज इस धर्मापूर्ण प्रकरण में को लेकर बहुत शर्मिंदित है और हम चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण की तह तक जांच हो और जो भी व्यक्ति विदेश से धन ला रहा है, ना सिर्फ चाको बल्कि और भी हमारे शहर के और भी जो क्रिश्चियन समाज है या चर्च के लोग हैं, अगर उनके पास विदेशी धन आ रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो उसकी जांच होनी चाहिए और बिल्कुल ये फॉरेन फंडिंग को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। और हमारी ये मांग थी और हमने आश्वासन दिलाया है सीएसपी मैडम को कि समाज जो है पूरा रीति से सहयोग करेगा। अगर 10 बार बुलाएंगे तो हम 10 बार आएंगे, 10 घंटा बैठाएंगे तो हम 10 घंटा बैठेंगे। समाज आहत है और हम इस पर बिल्कुल कटाक्षेप चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस की जांच में पता चला कि नाबालिग वहाँ बच्ची अभी थी और अवैध चर्च अभी था, इस पर क्या है? हाँ, हम भी पढ़ रहे हैं कि वहाँ पर आदिवासी नाबालिग बच्चियां जो थी उनको 3 वर्ष रखा गया था और चूंकि हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो ये बहुत गंभीर बात है कि एक संस्था वाला किसी गांव में नाबालिग अगर आदिवासी बच्चियों को रखा था तो इसको कलेक्टर और एसपी की इसकी सूचना देनी थी।
और इसमें सूचना नहीं दी गई है, तो इसमें तत्काल इसको कड़ी से कड़ी, अभी तक तो इसको जेल भेज देना चाहिए था कड़ी लगाकर। और हम दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ के सरपंच सचिव क्या कर रहे थे, कोटवार क्या कर रहा था। और सीएसपी मैडम से और एसपी मैडम से हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो बच्ची को वापस भेज दिया गया, उनका एजुकेशन लॉस हुआ है, तो मैं ये चाह रहा था कि उनको वापस बुलाया जाए और कम से कम उनको परीक्षा दिलाने का अवसर दिया जाए, ताकि उनका एक वर्ष खराब ना हो। ये जो चाको ने किया वो तो किया, जिंदगी बर्बाद किया, लेकिन एजुकेशन की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उन बच्चों को लाया जाए और कम से कम उनको इस वर्ष का एग्जाम दिलाने के लिए व्यवस्था की जाए। पुलिस को कुछ डिजिटल सबूत भी मिले हैं और उसमें हजारों डॉलर के सामान है। उसके अलावा उनके पास ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट है जिसमें धर्मांतरण को लेकर प्रॉपर्टी भी मिली है। हाँ, हम पढ़ रहे हैं, अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि डिजिटल कुछ सामानें मिली है, लैपटॉप और प्रोजेक्टर मिला है, जो जहाँ बिजली नहीं है वहाँ चलाया जा सकता है। तो पुलिस इस पर जांच कर रही है और हमने आज मांग किया है कि इस पर पटाक्षेप होना चाहिए और गहन और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और कर रहा है प्रशासन, जिससे समाज संतुष्ट है। समाज की क्या राय है इसके ऊपर? समाज शर्मिंदित है। विरले ऐसे दो लोग, हर समाज में ऐसे दो चार लोग होते हैं जिसके कारण समाज बदनाम होता है। और कोई बात नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि पटाक्षेप हो और समाज के ऊपर में लांछन ना लगाया जाए, और समाज तो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। क्या नाम? क्रिस्टोफर पॉल। जी मैडम, धर्मपुर में और कोई कार्रवाई की गई? जी, धर्मापुर में जो प्रकरण कायम किया गया था सुकुल दहियान चौकी में धर्मांतरण के विषय में, जिस पर एफआईआर हुआ था, तो उसमें पूर्व में इनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को लेकर के और टॉपिक्स को लेकर के अभी उनसे पूछताछ जारी है। काफ़ी सारे विषय ऐसे रहे जो कि संदिग्ध किस्म के थे, जिसके बारे में कुछ ट्रेनिंग लगी हुई थी और जो शेड्यूल पुलिस के हाथ लगा है, उस संबंध में पूछताछ की जा रही है। साथ ही कुछ ट्रैवल वाउचर्स और एकोमोडेशन प्लान, जिसके संबंध में पैसा किस तरीके से आया करता था और किस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट होता था, उस संबंध में भी पूछताछ जारी है। ये ट्रैवल वाउचर्स का उपयोग किस प्रकार से करते थे? ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, तो इसमें बहुत अधिक बोलना कुछ उचित नहीं रहेगा। आने वाले समय में उचित समय बता दिया जाएगा।